नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाई, अभी के आकलन से बात करें तो आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम में बदलेगा। कई भागों पर मानसून के सक्रिय प्रभाव से एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो गया है और कई भागों पर मेघगर्जन के साथ मध्यम से तेज खंड मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे किसान भाइयों, दक्षिणी राजस्थान से लेकर दक्षिणी पूर्वी मध्य एवं पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून का सक्रिय प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब अरब सागर के क्षेत्रों पर भी एक नया सिस्टम एक्टिव हुआ है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों पर भी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। तो वहीं बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र एक बार फिर से मध्य भारत के राज्यों सहित राजस्थान के कई इलाकों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां कराएगा। उसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। फिलहाल लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर कैसा रहेगा मौसम और आगामी दिनों के दौरान कैसे सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी कराएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही एवं सटीक जानकारी सबसे पहले। किसान भाई, बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो राजस्थान के दक्षिणी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी भागों पर मानसून की एक्टिविटी खंड रूप से जारी है और नए बादलों की आवाजाही के साथ मेघगर्जन के साथ कई भागों पर काफी मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान भी दर्ज की गई हैं। फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो एक सर्कुलेशन कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के उत्तर प्रदेश के सटे हुए भागों पर बना हुआ है। राजस्थान के पूर्वी सटे हुए भागों की तरफ इस सिस्टम के प्रभाव से लगातार जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर कुछ एक मध्य अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, ब्यावर तक के भागों पर भी बादल पहुंच रहे हैं। और आज दोपहर बाद आज देर रात्रि को डिडवाना, कुचाबन से लेकर नागौर, कुछ एक सीकर के कुछ एक दक्षिणी भागों पर, सिकाउटी अंचल से लेकर जोधपुर के कुछ एक पूर्वी भागों पर भी मेघगर्जन वाले बादलों की आवाजाही बनी हुई है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर इस सिस्टम के प्रभाव से काफी अच्छी बूंदाबांदी के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली है। संपूर्ण सिस्टमों को लेकर बात करेंगे, एक जिले की जानकारी आपको देने वाला हूं। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर रहे हैं किसान भाइयों, क्योंकि मौसमी सिस्टमों के असर से ही राजस्थान के क्षेत्रों पर कहीं संपूर्ण भारत के क्षेत्रों पर जो बारिश की गतिविधियां होती हैं उसमें उतार चढ़ाव हुए कम ज्यादा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल सिस्टमों को लेकर बात करें तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है वह पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश के आसपास के क्षेत्रों की ओर सर्कुलेट है और उसकी जल्दी उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से आगामी 3-4 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आसपास के कुछ एक मध्य प्रदेश के भागों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। और वहीं उसके बाद में ये गतिविधियां आगे की ओर बढ़ेंगी और जिसके बाद राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां कई जिलों पर देखने को मिलने वाली हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कुछ एक मध्य अजमेर, ब्यावर के खिकड़ी के क्षेत्रों पर भी मौसम का काफी बदलाव देखने को मिलेगा और गुजरात के कई भागों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के प्रभाव से नजर आने वाली है। साथ ही आज एक नया सिस्टम निम्न दबाव के रूप में अरब सागरीय क्षेत्रों पर बना है। फिलहाल ये लक्षद्वीप के आसपास के क्षेत्रों की ओर बना हुआ है और इस सिस्टम के भी कुछ आगे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से महाराष्ट्र सहित गुजरात के कई भागों पर भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं कुछ एक पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियों के रूप में इस सिस्टम का हल्का प्रभाव राजस्थान के भागों पर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल एक सर्कुलेशन उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों की ओर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से लगातार राजस्थान के भागों पर नए बादल में गरजने वाले बादलों की आवाजाही बनी हुई है। मानसूनी ट्रफ भी अब नॉर्मल पोजीशन की है, इस सिस्टम पर बनी हुई है। हालांकि इसके आने वाले 48 घंटों के दौरान एक बार फिर से दक्षिणायन होने की संभावना है और इसके एक बार फिर से दक्षिणायन होने के साथ ही राजस्थान के मध्य भागों से लेकर दक्षिणी भागों पर फिर से बारिश की गतिविधियों में काफी इजाफा देखने को मिलेगा और अजमेर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी के भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी किसान भाइयों को। किसान भाइयों उसके बारे में हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी ताजा आंकड़ों से अगर बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान चूरू के कुछ एक दक्षिणी भागों से लेकर बिंदासर, सुजानगढ़ से लेकर सीकर, डिडवाना, कुचामन, सिटी, मकराना, परबतसर से लेकर नागौर तक के भागों पर मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां नजर आ सकती हैं। तो वहीं डेगाना से लेकर मेरता सिटी, अजमेर के कई भागों पर बादलों की आवाजाही बनेगी और आज देर रात्रि से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी काफी अच्छी बारिश के स्पेल नजर आ सकता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को लेकर बात करूं तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर सवाई माधोपुर से लेकर टोंक, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कुछ एक करौली के भागों पर भी बादलों की आवाजाही बनी हुई है और आने वाले कुछ घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। भीलवाड़ा के सावपुरा से लेकर आसपास के रायपुर, मांडलगढ़ तक के भागों पर भी मौसम में बदलेगा और ब्यावर, जोधपुर के उत्तरी पूर्वी भाग, पिपाड़ सिटी से लेकर बिलाड़ा कह सकते हैं, भोपालगंज के कुछ एक भागों पर भी बारिश की गतिविधियों में
में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही आज रात्रि को काफी अच्छी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करें मुख्य रूप से सोजत पाली के क्षेत्रों पर भी बादल बनेंगे, तो वहीं आसिंद भीलवाड़ा से लेकर मांडलगढ़ राजसमंद चित्तौड़गढ़ तक के भागों पर मौसम में बदला हुआ है। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी हल्के चितराई बादल मेघ गर्जन के साथ बने हुए हैं और आने वाले दिनों के दौरान इन क्षेत्रों पर फिर से बारिश की गतिविधि में और कुछ बढ़ोतरी लगातार बनी हुई है। किसान में जैसे इस सिस्टम में राजस्थान के भागों की ओर सर्कुलेट होंगे, उसके बाद में मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग है, जिसमें उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, अजमेर के कुछ एक दक्षिणी पूर्वी भागों पर होते हुए कोटाबंदी बारा झालावाड़ के कई क्षेत्रों पर काफी भीषण बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर देखने को मिलने वाली है। मुख्य रूप से 25 अगस्त को इन क्षेत्रों पर काफी मजबूत सिस्टम एक्टिव होता हुआ नजर आएगा। पश्चिमी राजस्थान को लेकर बात करें तो फिलहाल उमस के साथ तेज धूप अधिकांश भागों पर देखने को मिल रही है। आज भी फलोदी से लेकर बीकानेर के कई भागों पर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही के कई भागों पर, वहीं पाली के कुछ एक भागों पर भी आज काफी कड़क धूप देखने को मिली। अनूपगढ़, श्रीगंगानगर के कई भागों पर भी आज धूप का असर रहा। हालांकि दोपहर बाद कुछ एक श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों पर हल्का मौसम में बदला है और पंजाब हरियाणा से सटे हुए कुछ एक भागों पर हल्के मेघ गर्जन वाले बादल देखने को मिले हैं, जिससे कुछ एक भागों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां भी आज नजर आने वाली है। इस सिस्टम काफी मजबूत रूप से एक्टिव है और अब बात करें 23 अगस्त के मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार किन क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां पर बारिश की संभावनाएं ज्यादा मजबूत रूप से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। मुख्य रूप से बात करूं सबसे पहले मध्य राजस्थान के क्षेत्रों से लेकर तो नागौर के भागों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून एक्टिव रहेगा। जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था, नागौर के अधिकांश भागों पर मेड़ता सिटी से लेकर खिमसर, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, परबतसर, छोटी खाटू, रियाबड़ी तक के भागों पर मौसम काफी उतार चढ़ाव के साथ मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। सिकौटेचल, सीकर, झुंझुनू के भागों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, यानी कि सिकौटेचल के क्षेत्रों पर भी मेघ गर्जन और नए बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। मानसूनी ट्रफ का भी क्षेत्रों पर सक्रिय प्रभाव बना रहेगा और जैसे जैसे मानसूनी ट्रफ एक बार फिर से दक्षिणायन होगी, राजस्थान के मध्य भागों से होते हुए दक्षिणी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियों में और कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। जयपुर संभाग पर भी बादलों की आवाजाही आने वाले 24 घंटों के दौरान बनी रह सकती है, जिसको देखते हुए जयपुर, अलवर, दौसा आसपास के क्षेत्रों पर येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। भरतपुर संभाग पर करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर के क्षेत्रों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बूंदाबांदी मेघ गर्जन के साथ आने वाले 24 घंटों के दौरान भी बनी रह सकती है। और किसान भाइयों, जैसे की गतिविधियां बनेंगी, जैसे इस सिस्टम आगे बढ़ेंगे, आने वाले 3-4 दिनों के दौरान और कुछ बढ़ोतरी इन भागों पर बारिश को लेकर देखी जा सकती है। हरदी संभाग के क्षेत्रों पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। कोटा आसपास के झालावाड़ व बारा के क्षेत्रों पर कई भागों पर भारी बारिश की संभावना भी खंड रूप से देखने को मिलने वाली है। बात करें मध्य राजस्थान अजमेर को लेकर तो अजमेर से लेकर टोंक, भीलवाड़ा, शाहपुरा, पाली, राजसमंद के क्षेत्रों पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मानसून की एक्टिविटी नजर आएगी। इन क्षेत्रों पर भी मध्यम तेज मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आने वाली है। उदयपुर संभाग से लेकर बात करूं तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही तक के भागों पर मेघ गर्जन के साथ कई भागों पर काफी अच्छी स्पेल बारिश का देखने को मिलने वाला है। मुख्य रूप से बात करूं किस समय तो घोघुगंदा से लेकर बड़गांव, गिरवा तक के, वल्लभनगर तक के भागों पर मौसम बदलेगा। कानोड़, भिंडर के भागों पर भी मौसम बदलता हुआ नजर आ रहा है। चित्तौड़गढ़ के खपासन से लेकर भोपाल सागर तक के, डुंडला, बड़ी सादड़ी तक, छोटी सादड़ी तक के भागों पर भी मौसम बदलेगा। प्रतापगढ़ के दरियावाड़ पर भी मौसम में बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। बांसवाड़ा की छोटी सरवन से लेकर घाटोल, गन्नौड़ा तक के भागों पर मौसम बदलेगा। आनंदपुरी के कुछ भागों पर छोटी-छोटी बूंदाबांदी की गतिविधियां नजर आ सकती है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही के कई भागों पर मौसम बदलने वाले की उम्मीद जताई जा रही है किसान भाइयों।